अब चूंकि एक और स्ट्रांग लीडर की हम लोग बात करने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की 42 सीटें हैं ममता बनर्जी के राज्य में। और वोट शेयर की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी आज के हालात में 36% वोट हासिल करती हुई दिखाई देती है। तृणमूल कांग्रेस 48%, 12% का गैप। लेफ्ट फ्रंट 6%, कांग्रेस 7%, यानी अभी कहीं आसपास भी दिखाई नहीं देते। इंडिया अलायंस में ये तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट कांग्रेस तीनों हैं, लेकिन क्या बंगाल जैसे राज्य में इनके बीच सीटों का कोई तालमेल बैठ पाएगा, ये देखना होगा आगे जाकर के। सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी 10 सीट हासिल करती हुई दिखाई देती है और यह बीजेपी के लिए बड़ा डेंट होगा 2019 से। 8 सीटों का नुकसान। 18 सीटें थी बीजेपी के पास 2019 में, आज के हालात में 10 सीटों पर बीजेपी जीतती दिखती है और तृणमूल को सीधा 8 सीटों का फायदा। वो 30 पर पहुंचती दिखाई दे रही है। लेफ्ट फ्रंट 0, कांग्रेस पार्टी 0। तो सीधे सीधे आप कहिए अगर तो इंडिया अलायंस 32 और एनडीए 10, ये पश्चिम बंगाल की हालत दिखाई देती है। और ओवरऑल टैली में आप देखिए तो इसका असर आपको दिखाई देगा। जैसे ये इंडिया अलायंस के खाते में 32 सीटें जुड़ी हैं, 110 इंडिया भी और एनडीए अलायंस भी 110 पर खड़ा है, अन्य 41 पर। अब 261 सीटों का सर्वे जो है वो आपके सामने आ चुका है। लगभग आधी सीटों का सर्वे जो है वो आपके सामने आया है। अंतर क्या फर्क पड़ा है हमारे इन दो सर्वे के बीच में, वो भी देख लेते हैं हम, जुलाई से लेकर अभी तक। तो ये आपके सामने, इसमें आपको बीजेपी की टैली कम होती हुई दिखाई दे रही है। 2 सीट बीजेपी की कम हो गई और 2 सीट इंडिया की बढ़ गई है। ये फर्क कहां से आया? ये तृणमूल की टैली में फर्क आया या कांग्रेस की टैली में? एक सीट तो कांग्रेस की जो अलायंस की वजह से उनको बन रही है, वो मालदा दक्षिण साइड है। एक जो दूसरे उनके जो एमपी है वो अपना सीट बचा पा रहे हैं, वो अलायंस के वजह से। पिछली बार वहाँ पे बीजेपी के साथ उनका फाइट था, लेकिन क्योंकि अलायंस की वजह से टीएमसी का वोट ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि वो वहाँ पे जो माइनॉरिटी वोट है बहुत बड़े तादाद में है, तो वो सीट कांग्रेस बचा ले गई। इसलिए आपको दिख रहा है कांग्रेस की एक सीट बन रही है और एक सीट टीएमसी की बन रही है। देखिए वहाँ पे जो 2 महीने में जो चीज़ें बदली क्यों हैं वो देखिए। एक तो जब ये अलायंस बना है तो उसमें पहले देखा जाता है कि ममता बनर्जी एक साइडलाइन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह उनके द्वारा इस नाम को अनाउंस किया गया उसके बाद इंडिया, यस, उनके द्वारा, तो एक बंगाल के लोगों में एक तरह की आकांक्षा है कि शायद वो फ्रंट रनर हो सकते हैं। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि बीजेपी का जो वोट बैंक अब बंगाल में है वो कंसोलिडेटेड हो गया नॉर्थ बंगाल की तरफ, और 2-3 सीटें हैं जो अधिकारी फैमिली है उनके आसपास की सीटें हैं, जो हल्दिया वगैरह उसके आसपास। बाकी जगह बीजेपी का ना कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम हो रहा। आप देखेंगे बीजेपी की जितनी भी सेंट्रल लीडरशिप है, विधानसभा चुनाव में हार के बाद बंगाल को लगभग छोड़ दिया, अपने हालों पे छोड़ दिया। कोई भी बड़े नेता वहाँ पे कोई विजिट नहीं करते। उन्होंने लगभग, ऐसा है कि वहाँ प्रोटेस्ट वगैरह तो होती है, लेकिन जब तक आप सेंट्रल से कोऑर्डिनेशन नहीं करोगे। एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वहाँ पे जो बीजेपी के साथ जो बंगाल की जो जनता जुड़ी थी, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था मतुआ समुदाय जो था, जिनको कि एक सिटीजनशिप देना था। तो बीजेपी का वो प्रॉमिस था, बहुत बड़ा प्रॉमिस, जिसके वजह से वो एक इन ब्लॉक वोट में सेंध लगाई थी बीजेपी। वो पहले टीएमसी का वोट बैंक हुआ करती थी। वो वोट जब बीजेपी ने सीए को लागू नहीं किया तो वो छिटक के फिर अभी जब विशेष सत्र हुआ संसद का तो बड़ी चर्चा थी कि उसके बाद बीजेपी सीएए के रूल्स, सरकार जो है सीएए के रूल्स फ्रेम कर देगी। अगर उस दिशा में बीजेपी आगे बढ़ती है सिटीजनशिप देने की राह पर, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा इंपैक्ट भी हो जो सीटों में भी तब्दील होगा? यदि बीजेपी ऐसा करते तो जरूर बंगाल में बीजेपी पिछला वाला जो उनका 18 का टैली था वो उसके आसपास जरूर पहुंच सकती है। हालांकि अभी इस पे भी क्वेश्चन मार्क इसलिए रहेगा क्योंकि बीजेपी के साथ जिस तरह लोग जुड़ी थी। देखिए बंगाल में जो इलेक्शन होता है उसमें एक वायलेंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है, पोस्ट चुनाव जो वायलेंस होता है। तो जिस तरह का वायलेंस वहाँ असेंबली के बाद हुआ, उस तरह देखा गया कि बीजेपी ने अपने लोगों का प्रोटेक्ट उस ढंग से नहीं किया, जिसके बाद जो उसके एक्टिव मेंबर जितने बगैर तो वो छोड़ के दूसरे पार्टी, आप देखें ना, इसकी चर्चा पहले भी होती रही है। लेकिन अगर ये अगर रियलिस्टिक है ये आंकड़े जो हम आपको दिखा रहे हैं, बंगाल की हकीकत है अगर ये, तो बीजेपी के लिए बड़ा डेंट है। 8 सीटों बंगाल से कम होना 19 के तुलना में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।